Hi, good evening, everyone. Hi, guys. Welcome to the session. This is fourth practice class of LR. ठीक है. एंड सिमिलरली बहुत जल्दी ही क्वांट का भी प्रैक्टिस सीरीज शुरू हो रहा है दोस्तों यूट्यूब पे. ओके. 16th को तो एग्जाम नहीं हो रहा है. ये तो मैं आपको बता सकता हूँ इन केस इफ यू आर वंडरिंग अबाउट द डेट. बहुत कम चांस लग रहे हैं क्योंकि अगर 16 को एग्जाम होना था तो आज अपडेट आ जाना चाहिए था. आज डे के दौरान अपडेट आ जाना चाहिए था. सो 23rd इज फेयरली पॉसिबल क्योंकि 30 को सीईटी है और मई में एग्जाम कर नहीं सकते क्योंकि मई में एग्जाम चला गया तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी. ठीक है ना guys. So yeah, that looks like an update. One last chance रहता है कि मे बी 7-8 बजे तक कोई अपडेट आए. एक पॉसिबिलिटी रहती है बट अदरवाइज ज्यादा चांसेस नहीं है उसके. चलो शुरू करते हैं आज का सेशन. लेट मी क्विकली शेयर द पीपीटी दोस्तों. या क्विकली शो मी अ थम्स अप इफ आई एम ऑडिबल. एवरीवन सब लोग रेडी हो? ग्रेट. चलो शुरू करते हैं दोस्तों आज का. Right. So here comes the PPT, everyone. Hi, good evening, guys. सर अब तक सीईटी का फॉर्म एनेबल नहीं किया है उन लोगों ने. प्रोसीड का ऑप्शन नहीं आ रहा है. भाई इन लोगों का तो क्या ही कहे. लाइक काम ठीक से नहीं होता है इनसे. है ना. मतलब क्या ही यार. एटलीस्ट आके बता दे कि दोस्तों 15 दिन में हम नोटिफिकेशन रिलीज करेंगे. 10 दिन लगेगा. कुछ तो आके बता दे यार. बट नहीं, हम नहीं बदलेंगे. Anyways, guys, so just to quickly tell you, I mean, please make sure that you all have joined this Telegram channel. In case if you haven't joined, and just maintain discipline and decorum on the channel. मतलब this is strictly for the discussion related to question and the colleges. ठीक है. Randomly कुछ भी मत पेस्ट किया करो. हाँ, मैंने लिंक यहाँ पे पिन कर दिया है. और अगर आप प्लस या आइकनिक सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हो तो डोंट फॉरगेट टू यूज कोड SHORT10 in case if you are planning to take up CAT 2023. नहीं कुणाल, ऐसा क्यों लग रहा है? सी शाह तो काफी जगह पे आता है. जैसे नसीरुद्दीन शाह है, शाहरुख खान है, तो मैं रौनक शाह हूं. तो ऐसा तुम्हें क्यों लगा? चलो गाइस, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन. ट्राई करो इसको. जय तुम बैन क्यों हो गए? तुमने ऐसा क्या किया था? तुम बहुत ज्यादा एग्जाम एग्जाम कब होगा ये डेट है ऐसा कुछ कर रहे थे ग्रुप में. तो हो सकता है. just ping me on Telegram first, please. नहीं नहीं, वो उसमें बैन नहीं होता है. उसमें सिर्फ वार्निंग आता है. वो स्लैश स्लैश है ना, डिसेबल किया हुआ है क्योंकि स्लैश क्रिएट्स अ कमांड प्रॉम्प्ट, इसलिए. चलो
आ जाएगा, वापस आ जाएगा। ठीक है, मुझे एक बार डीएम कर दो, मैं एडमिन को बता दूंगा, कर लेंगे। दोस्तों बताओगे लॉजिक क्या है, व्हाट इज द लॉजिक गाइस? हाँ, क्या लॉजिक है यहाँ पे? तो गाइस देखो, यहाँ पे 5 ऐड किया, फिर यहाँ पे 5 स्क्वायर ऐड किया, फिर से 5 ऐड किया, फिर यहाँ पे 5 क्यूब ऐड किया, फिर से 5 ऐड किया, तो यहाँ पे 5⁴ ऐड करेंगे कि नहीं? क्या ये समझ में आ रहा है? सो 165 प्लस 625 कितना हो जाएगा? ये 790 हो जाएगा कि नहीं? 5⁴ ऐड करना है, समझे दोस्तों? यस, चलो लेट्स ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन। तुक्केबाजी तो दाएं दाएं चल रही है, मतलब दोस्तों आप लोग क्या अभी भी उसी के भरोसे हो, किस्मत के भरोसे के कुछ हो जाएगा? ये देखो दिवांश कह रहा है यस सर, वाह, मतलब और फिर लिख रहा है हा हा। हम्म, ना Namokar is asking, so probability of CMAT exam on 23rd April, very high, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। चलो दोस्तों, एग्जाम जब होगा तब आंसर 24 आएगा। देयर आर 24 ट्रायंगल्स इन दिस फिगर। अब कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों? तो इसका एक तरीका है, सुनो ध्यान से। सबसे पहले 1 बाई 1 वाले ट्रायंगल कैलकुलेट करो। तो आप देख सकते हो फर्स्ट रो में 1, सेकंड रो में 3, आगे 5, आगे 7, तो 16 ट्रायंगल्स तो यहां पे ही हो गए। ये सबसे छोटे वाले ट्रायंगल्स मैंने काउंट कर लिए। कैन यू सी दिस दोस्तों? हाँ, फिर हमारे ये ये वाले ट्राइंगल, इस साइज वाले ट्राइंगल कितने हो गए? सो ये 1, फिर यहां पे 2, ये 3। कैन यू सी दिस? तो गाइज यहां पे एक आया, फिर 2 आया, तो डेफिनेटली यहां पे 3 मिल जाएंगे आपको। सो 3 ट्राइंगल्स। और एक आपको यहां पे उल्टा वाला ट्राइंगल भी तो मिलेगा। एक ये वाला ट्राइंगल आपका बन रहा है। कैन यू सी दिस दोस्तों? सो ये भी एक आ गया, और एक बड़ा वाला ट्राइंगल। तो गाइस ये टोटल और 8 ट्राइंगल हो गए, है ना? तो आपके टोटल ट्राइंगल कितने हो गए? 24 हो गए। आर यू ऑल क्लियर गाइस? जल्दी से एक बार कंफर्म करो चैट बॉक्स में। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? यस, ग्रेट। तो ऐसे क्वेश्चन में गलती मत करना अभी आगे से, ठीक है? चलो लेट्स टेक अप अनदर क्वेश्चन गाइस, प्लीज ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन। होगी ना, बिल्कुल होगी पीयूष। एंटरप्रेन्योरशिप की क्लास क्यों नहीं होगी? होगी, बट यार अभी एंटरप्रेन्योरशिप में देखो लिमिटेड चीजें है, मतलब जबरदस्ती खींच खींच के निकालने में कोई मतलब नहीं है। लॉजिकल रीजनिंग में काफी और वैरायटी हो सकती है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप के मैंने 16 सेशन कंडक्ट किए यूट्यूब पे, ठीक है ना? अब वो 16 सेशन क्लियर कर लो, आपका ऑलमोस्ट 80% टॉपिक तो वहां से ही आ गए। अब जो बचे 20% वो क्या है? तो बिजनेस अवेयरनेस, ये वो जो करंट बिजनेस रिलेटेड न्यूज है, ठीक है, तो उससे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। और कुछ और मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दूंगा। सो रिवीजन के अंदर हम वो सारा देखेंगे, जो बिजनेस अवेयरनेस है या कुछ और मिसलेनियस क्वेश्चन है, कभी कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में पूछ लिया है उसका, तो वो भी हम देखेंगे।
अयन, अगर कल सुबह तक भी कुछ नहीं आता तो एग्जाम तो नहीं हो सकता। ऐसा थोड़ी ना होता है कि 2 दिन पहले एडमिट कार्ड दिया, फिर आपको बताया आपका सेंटर यहाँ पे है, आप फिर टिकट वगैरह कैसे बुक करोगे? आंचल इज सेइंग सर मेरा वीडियो नहीं चल रहा है। अरे आंचल, आपको रिफ्रेश करना है बस, ठीक है। गाइज ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके सीमैट में। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा थॉटफुली करना पड़ेगा। हमें क्या कहा है कि विच ऑफ द टू साइन एंड नंबर्स बी इंटरचेंज टू मेक द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट। हमें 105 लाना है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे एक तो आप ऑप्शन से जा सकते हो कि अगर मैं 42 एंड 39 को इंटरचेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। तो सीधा सा पता चल रहा है कि इसको हमें छोटा करने की जरूरत है। तो गाइस हम क्या कर सकते हैं पता है, यहाँ पे 13 एंड अगर 3 को इंटरचेंज करते हैं, अगर 13 यहाँ पे जाएगा तो 39 डिवाइड बाई 13 3 आ जाएगा, और 3 यहाँ पे आ गया तो 42 इंटू 3 126 ही आएगा। क्या ये समझ में आया सबको? ठीक है ना। तो गाइस यहाँ पे ऑप्शन सी लगेगा आपका। 42 इंटू 3 कर दो तो ये 126 हो गया, आपको 105 लाना है। तो फिर आपको 6 इंटू 4 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, 6 इंटू 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ पे माइनस कर दिया तो ये 24 सब्ट्रैक्ट हो गया। अब हमें 3 ऐड करना है ना। तो यहाँ पे प्लस 39 बाई 13 हो जाएगा, क्योंकि हमने 3 के साथ में इंटरचेंज किया तो प्लस 3 कर दो, ये 105 आ जाएगा। थोड़ा सा लॉजिक यूज करके आगे बढ़ो कि यार हमें 105 की तरफ जाना है तो ये नंबर को छोटा करना पड़ेगा। तो जो या तो मैं 42 के साथ में कोई छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, जैसे 3 हो गया या ऐसा कुछ, या फिर मैं 42 को किसी से डिवाइड कर दूं, लेकिन इनमें से कोई भी नंबर 42 को डिवाइड नहीं करेगा एक्सेप्ट 3, है ना। तो आप इस लॉजिक से आगे बढ़ सकते थे। चलो लास्ट डिजिट से भी कर सकते हो, यस आई डू अग्री गाइस, लास्ट डिजिट से भी वो हो सकता था। ट्राई फॉर दिस इजी क्वेश्चन गाइस। मेरे हिसाब से ये वाला तो आसान सा सवाल है। यार ये क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से सबका सही होना चाहिए था एटलीस्ट। Isn't this an easy question? Sure, let's understand. Right. So guys, Z by X उल्टा जा रहा है, CBA WVU FED। तो अब क्या आएगा, U के पहले कौन सा आता है, RST आता है, TSR उल्टा लिख दो, है ना। इतना सिंपल सा था यार। चलो ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन। ये टफ है थोड़ा सा। पहले तो उल्टा पूछा हुआ है। हम्म सिंपल है, ओके।
फिर ये 18% नहीं क्यों सही दिया है? 38% ने, 36% का सही हुआ है ना? तो गाइस कुछ तो होगा कि 50% से कम लोगों का सही नहीं हुआ है, 50% से कम लोगों का सही हुआ है। चलो अब देखो, मुझे इससे ये लाना है, तो मैं क्या करूंगा, इससे इसको लाने की कोशिश करूंगा। तो यहां पे एच वी सी डी एक्स के ऐसा है, और मेरा वर्ड क्या है, डब्ल्यू आई, फिर डी ई, है ना, और क्या है, डब्ल्यू आई डी ई एल वाई। ठीक है, ओके। नहीं गाइस, यहां पे डब्ल्यू आई ई ए है ना, ऐसा कुछ होना चाहिए। जस्ट मोमेंट। नहीं, बराबर है, बराबर है। चलो, राइट, सुनो ध्यान से। तो गाइस, कैन आई से यहां पे क्या किया हुआ है, देखो एवरीवन, एच को एक आगे शिफ्ट किया, वी को भी एक आगे शिफ्ट किया है, +1 किया है। सिमिलरली एक्स को एक आगे शिफ्ट किया, के को एक आगे शिफ्ट किया है, और यहां पे इन दोनों को स्ट्रेट एक आगे शिफ्ट किया हुआ है। कैन यू सी दिस दोस्तों? यहां पे दोनों को स्ट्रेट एक आगे शिफ्ट किया है, तो एग्जैक्टली वही चीज हमें यहां से यहां करनी है। देखो, मैंने इसीलिए उल्टा लिखा है, जैसे क्यू ई एच एम डी एफ। तो हम क्या करेंगे, क्यू को एक आगे ले जाओ तो क्या आएगा, आर आएगा, और यहां पे ई को एक आगे ले जाओ तो क्या आएगा, एफ आएगा। तो एफ आर मेरे पहले दो लेटर होने चाहिए। फिर एच को एक आगे ले जाओ तो आई आ जाएगा। सो एफ आर आई वाला एक ही ऑप्शन है, तो आगे करने की जरूरत ही नहीं है। आर गेटिंग दिस पॉइंट? एफ आर आई वाला एक ही ऑप्शन है। सो इसमें अलग अलग लॉजिक हो सकते हैं यार, आपको थोड़ा सोचना तो पड़ेगा, राइट? चलो गाइस, लेट्स ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन। तो एक्चुअल सीमेंट एग्जाम में भी ऐसा ही कुछ होगा, एक ट्रिकी, फिर एक एकदम मतलब पपलू क्वेश्चन, फिर से एक ट्रिकी, फिर से एक ऐसा ही क्वेश्चन, है ना? चलो, एटमा एग्जाम ओनली इफ यू टेक फेब्रुवरी अटेम्प्ट, तो वेलिंकर में अप्लाई कर सकते हो। वेलिंकर शायद एटमा का स्कोर लेता है, और एटमा के थ्रू तुम फार्मा बायोटेक में अप्लाई कर सकते हो, पुम्बा का। ठीक है, चलो। हाँ हाँ, तो गाइज ये तो बड़ा आसान है। सी को दो पीछे शिफ्ट किया तो ए आ गया, आर को दो पीछे शिफ्ट किया पी आ गया इंसान। तो इसको -2 करो तो क्या आएगा, आर आ जाएगा। फिर ए को -2 किया तो वाई, पी को -2 किया तो क्या आएगा दोस्तों, एन आएगा, है ना? राइट, तो आर बाई एन। सर ये एग्जाम इतना लेट करते क्यों है यार? रोहित, वो तो समझ के बाहर है यार। वो अगर मेरे पास होता तो मैं आप लोगों को बताना देता। मतलब मेरे मेरे समझ के भी बाहर है इनका, क्या लॉजिक है, क्या सोचते हैं।
क्या हो रहा है आज, कुछ ज्यादा ही बज रहा है मोबाइल। तो सिर्फ 3 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ना गाइस? कोई फैमिली ट्री बनाने की इसमें जरूरत ही नहीं है। देखो, अमर गोस टू द हाउस ऑफ हिज सिस्टर सीता, तो सीता जो है वो अमर की सिस्टर है, ठीक है। एंड आशु इज द फादर ऑफ अमर, सो आशु जो है वो कौन है? अमर का फादर, तो मतलब सीता का भी फादर हो गया। सो हाउ इज आशु रिलेटेड टू सीता? फादर हो गया कि नहीं यार? आप लोग अगर कहानी में खो जाओगे तो फिर ट्विस्ट आ सकता है। सिंपल सा सवाल था। ओके चलो, लेट्स ट्राई फॉर दिस। घूम गए ना, घुमाने घुमाने के लिए तो लिखा था यार। आई एम सरप्राइज टू सी कि यहां पे लिखा है एफ इज इन द मिडल ऑफ डीएनसी, एंड फिर भी 25% लोगों ने ऑप्शन बी टिक किया है एंड 7% लोगों ने ऑप्शन डी टिक किया है। मतलब हद हो गई दोस्तों। यार आपको क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट नेबरिंग पेयर? नॉट अ करेक्ट नेबरिंग पेयर गाइस। एफ अगर डी और सी के बीच में है, कहीं पे भी कैसे भी हो सकता है, तो कहने से एफ डी तो डेफिनेटली नेबर हो गए, एफ सी भी नेबर हो गए, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते। सर आईएनई का भी ले लो सेशन प्रैक्टिस। हाँ निशा शुरू करते हैं, चलो ठीक है, मैं जल्दी शुरू करता हूँ आईएनई का भी। ये एलआर के 2-3 सेशन कर लेते हैं, क्योंकि वैसे भी एग्जाम आपका अभी इमीडिएटली तो हो नहीं रहा है, तो जस्ट 2-3 एलआर के प्रैक्टिस सेशन कर लेते हैं, फिर एलआर बंद, क्योंकि मैं 7 सेशन आपको करवा रहा हूँ टोटल एलआर के, 1 to 7। यार इतने अच्छे क्वेश्चन है उसके अंदर, आप देखो जरा, आपको रेयरली इतनी वैरायटी कहीं भी मिल जाएगी, उससे बाहर जाएगा नहीं यार, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। बिल्कुल, मतलब 20 में से 20 लाने के लिए आप मेरे एलआर के सेशन उतने देख लो, इंक्लूडिंग क्रिटिकल रीजनिंग, तो बस हो गया, ठीक है ना। चलो गाइस, तो अभी यहां पे देखते हैं। नहीं नहीं पीयूष, लेकिन तुम कोटा यूट्यूब पे आके पूरा कर सकते हो, मतलब अगर भावनाएं बहुत उमड़ रही है तो तुम यूट्यूब पे जा सकते हो, मेरे कोई भी वीडियो उस पर लाइक कर सकते हो, ठीक है। मुझे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ओके चलो। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे हेक्सागोनल टेबल है, तो एक हेक्सागोनल टेबल बना देते हैं और लेट्स अरेंज द पीपल। सो हमें क्या कहा है कि या एफ इज इन द मिडल ऑफ डी एंड सी, तो मैं यहां से शुरू कर देता हूं, एफ डी सी या सी डी आ जाएगा। अरे नहीं यार, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे मत बोलो। ए इज नॉट एडजेसेंट टू बी और सी, तो बी और सी के एडजेसेंट में ए नहीं है। डी इज नॉट एडजेसेंट टू सी और ई, तो डी सी के एडजेसेंट में भी नहीं है। बी एंड सी आर एडजेसेंट गाइस, बी एंड सी आर एडजेसेंट, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं, कोई कोई दिक्कत नहीं है। मैं सपोज यहाँ, क्योंकि लेफ्ट राइट का कोई सवाल ही नहीं है,
तो गाइस मैं बी यहां पे ले लेता हूं, और हमें क्या बताया है कि ए इज नॉट एडजेसेंट टू बी और सी, तो ए यहां पे आ जाएगा। तो बचा कौन अभी हमारा दोस्तों? हाँ, कौन बच गया हमारा? ए बी सी डी, ई बच गया है ना, ई यहां पे आ जाएगा, राइट। तो गाइस इसमें से हमें पूछा है कौन एडजेसेंट नहीं है, तो बी एन ई तो एडजेसेंट हो गए, डी एन एफ बी एडजेसेंट हो गए, सी एन एफ बी एडजेसेंट हो गए, तो कौन सा गलत पेयर है? ए एन एफ, ऑफ कोर्स दे आर नॉट एडजेसेंट। इतना सिंपल सा सवाल था, ठीक है। चलो ओके, या प्लीज कीप स्प्रेडिंग दिस कोड, और आप खुद लेते हो तो ये कोड यूज करना मत भूलना दोस्तों। अभी एक ऑफर चल रहा है 20% डिस्काउंट का, इन केस इफ यू आर लुकिंग फॉर इट, या फिर इफ एनीवन एल्स इज लुकिंग फॉर इट, तो ये कोड अप्लाई करो एंड 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। चलो प्लीज ट्राई फॉर दिस गाइस। व्हाट इज हु इज द एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम डी एंड ई? गाइस इसका आंसर क्या आएगा? हु इज at the same distance from D as E from D? देखो, who is at the same distance from D as E from D? तो E D से कितना दूर है? कहना से एक चेयर, दो चेयर दूर है, तो कहना से C आ सकता है, D से C आ सकता है। Do you all agree guys? चलो let's try for this critical reasoning question. थोड़ा सा सोच समझ के करना अभी ये क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें ही तो गलत हो जाते हैं। सोचो पहले और फिर आंसर टिक करो दोस्तों, गलत नहीं होगे। थोड़ा सा डिटेल में सोचो, आप लोग सुपरफिशियली टिक कर देते हो। ये देखो बढ़ गया पोल 25-25-25% में। हाँ अभी मैं समझाऊं? चलो सब लोग दोस्तों ध्यान से सुनो यार। what is the role of press guys? What is the role of press? Can you please type it in chat box everyone? आपके हिसाब से प्रेस का रोल क्या है? क्या पॉलिटिकल एनलाइटमेंट लाना प्रेस का रोल है? हाँ, क्या पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन ही देता है प्रेस? नहीं गाइस, प्रेस का रोल है इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन तक लोगों को लोगों तक पहुंचाना। डू यू ऑल अग्री गाइस? टू गिव राइट इंफॉर्मेशन, नॉट नेसेसरली पॉलिटिकली राइट पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन। क्या ये समझा? तो गाइस यहां पे उन्होंने क्या कहा है, आर्ग्यूमेंट बहुत ही लिमिटेड कर दिया है ना, कि यस बिकॉज ओनली देन पीपल विल बिकम पॉलिटिकली एनलाइटन। मैंने आगे भी बताया था, ओनली वर्ड जब आता है ना, मोस्ट लाइकली वो वीक आर्ग्यूमेंट हो जाता है, क्योंकि आप लिमिट कर देते हो, राइट। तो दोस्तों बट फिर भी सोच समझ के करना। तो गाइस प्रेस का रोल सिर्फ पॉलिटिकली करेक्ट इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना नहीं है। सेकंड में नो बिकॉज फुल फ्रीडम टू प्रेस विल क्रिएट प्रॉब्लम। गाइस ये तो खाली एक स्टेटमेंट है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कैसे, क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। तो मैंने आपको बताया था कि स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट क्या होता है, जो यस या नो के लिए रीजन देता है, प्रॉपर रीजन देता है। आर गेटिंग दिस पॉइंट एवरीवन? ठीक है, जैसे शुड बी बैन पॉलिटिशियंस? यस, इट्स नॉट गुड फॉर द कंट्री बिकॉज दे आर नॉट डूइंग गुड। जनरलाइज कर दिया तो वीक आर्ग्यूमेंट हो गया, है ना। तो आप ऐसे नहीं कर सकते। तो गाइस इसीलिए नीदर वन नॉट टू स्ट्रॉन्ग आएगा। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? एक बार जल्दी से थम्स अप दिखा दो, राइट? ओके, लाइक अगर दिखता है तो दबा दो। चलो प्लीज ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन गाइस। ऐसे भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। लेट्स सी कितने लोग इसको सही करते हैं। मैं ज्यादा समय देता हूं आपको ताकि आप सब लोग सही कर पाओ इसको।
36% got it right. Now let's understand. उससे पहले लीड बोर्ड देख लेते हैं दोस्तों. Let's see what is the position. So Kapil got 8 out of 10. Then Jishnu, Sagar, Kunal, Sukanta, almost सबके 7 के आसपास है. राइट. सो गाइस कैसे करेंगे इसको? तो देखो इतना डिफिकल्ट सवाल भी नहीं है, आप शायद उलझ गए होंगे, तो इसको समझते हैं. 4 फ्रेंड्स है टोटल. 3 फ्रेंड्स का शालिनी, काव्या, गौरी का 840 रुपीज है. सुनो, शालिनी, काव्या, गौरी का 840 रुपीज है, और यहां पे बताया शालिनी एंड काव्या टुगेदर गॉट 590. सो शालिनी प्लस काव्या इज 550. तो कैन आई से गौरी का कितना होना चाहिए दोस्तों? 290 होना चाहिए कि नहीं गौरी का? एंड यहां पे लिखा हुआ है प्रिया टेक्स 88 फ्रॉम काव्या देन शील हैव एन अमाउंट इक्वल टू गौरी. मतलब प्रिया के पास, कहने से गौरी के पास जो पैसे उससे 88 कम है, तभी वो किसी से 88 रुपीज लेगी, तो गौरी जितना होगा. तो प्रिया के पास कितना होना चाहिए? 290 माइनस 88, दैट इज 202. गाइस इसको आप मैथ्स नहीं कह सकते. इट वाज मोर ऑफ ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन. आई डोंट नो व्हाई 36% स्टूडेंट्स गॉट इट राइट. सर आईएनई के प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मोर वीडियो कब कंडक्ट करेंगे? हार्दिक जल्दी आएगा, ठीक है. चलो गाइस प्लीज ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन एवरीवन. इसको ट्राई करो. राइट गाइस, क्या आएगा यहां पे? सो देखो, अब यहां पे भी आप लॉजिक कुछ तो यूज करना पड़ेगा. हमें रिजल्ट 21 ही लाना है, तो 64 में मैं कुछ ऐड करूंगा, ठीक है, तो वो तो काफी बड़ा, वो तो और बड़ा हो सकता है. तो मैं क्या करूंगा, यहां पे 64 को 4 से डिवाइड करके देखता हूं. 64 डिवाइड बाई 4 करते हैं, तो ये तो 16 आ जाएगा. अब हमें 21 तक जाना है, तो हमें 5 और चाहिए. तो दिख रहा है कि यहां पे -9 प्लस 14 कर देंगे, तो ये आ जाएगा. -9 प्लस 14 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा. तो ये रिजल्ट 21 आएगा. ये आपको ऐसे ही कुछ सोचना पड़ेगा, ठीक है. अगर ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो प्लीज बी विजिलेंट. चलो गाइस, ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करो. ये क्वेश्चन फिगर है, ये 4 ऑप्शन है आपके. अब की बार 100 पार. लेट्स सी.
करेक्ट। देखो आपने क्या किया है, जो अंदर दो फिगर्स है दोस्तों, उसको आपने बाहर रख दिया और बाहर वाले फिगर को अंदर 2 बार रख दिया, है ना? समझ में आ रहा है? तो सिमिलरली यहां पे क्या करेंगे, बाहर वाला फिगर अंदर 2 बार रख देंगे और ये वाले को बाहर रख देंगे। तो ऐसा कहां पे, ऑप्शन बी में है। समझ में आया सबको? हाँ, ये सीयूईटी का क्लास थोड़ी ना है दिव्यांश, ये सीयूईटी वालों के लिए नहीं है शिवम, दिस इज फॉर सीमेंट। ठीक है, सारे एग्जाम में अगर आप देखोगे स्टार्टिंग में सी आएगा, लास्ट में टी आएगा, है ना? कैट ले लो, सीमैट ले लो, सीयूईटी ले लो, सीईटी ले लो तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। राइट, आई टीच सीयूईटी स्टूडेंट्स आल्सो आफ्टर 12th। जैट में एक्स आता है ना, इसलिए मैंने उसका नाम नहीं बोला। चलो गाइस, असर्शन रीजनिंग कर लेते एक बार। प्लीज ट्राई फॉर दिस। सीयूईटी डिपेंड करता है यार कौन से अच्छे कॉलेज आते हैं। अब देखो, सी आप सीयूईटी की बेसिस पे नहीं डिसाइड करते हो, आप पहले कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है वो लिस्ट बनाते हो, फिर आप देखते हो कि उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम क्या है। आर गेटिंग दिस पॉइंट? इल मीन्स बुरा, इल मीन्स वीकन भी कह सकते हो, बुरा भी कह सकते हो। ठीक है, सो इल हेल्थ मीन्स खराब हेल्थ। सो इल हेल्थ प्रिवेंट्स इंडिविजुअल फ्रॉम वर्किंग। गाइज, अगर लोग काम नहीं कर पाएंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा? सीधी सी बात है। सो फॉर एन इकोनॉमी टू ग्रो, इट्स इंपॉर्टेंट दैट द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री आर हेल्दी। So definitely it's a strong, it's a correct reason. And ill health drains resources due to medical expense and hospital expense. That's also correct reasoning. So that's why both R1 and R2 are the reasons. अभी क्लियर गाइस? ठीक है ना? दोनों वैलिड रीजंस है यार, रिलेटेड है, जो हमें पॉइंट दिया था, असर्शन दिया है, उसके रिलेटेड है। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो एक और ले लेते हैं दोस्तों। See, a valid reason provides answer to the question why. Why is it correct? ठीक है, या why should we do it, या why is it important? तो उसको आंसर करने चाहिए। अगर आपको why क्वेश्चन का आंसर मिलता है, मतलब इट्स अ करेक्ट रीजनिंग, एज सिंपल एज दैट। Sure. Let's understand once again. Groups of people who remain deprived may be the most difficult to reach.
ठीक है, मोस्टली वो लोग डिप्राइव रह जाते हैं, ठीक है, जिन तक पहुंचना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, मतलब जैसे इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री जो रहते हैं, राइट, डीप रूरल प्लेसेस में. So there are geographical, political and social and economical barriers, right? So because of which we are not able to reach them. Why are we not able to reach them? Because there are geographical barriers, political barriers and economical barriers. Are you getting this point? For example, say for example, there is a small town, guys. There is a very small town, say around 100 kilometer from the city. ये एक सिटी है, वहां से 100 किलोमीटर दूरी पे एक बहुत ही छोटा सा टाउन है. अब वहां पे एक रिवर है, बच्चों को हर बार, और इस तरफ स्कूल है, वो टाउन के बच्चों को यहाँ पे हर बार स्कूल को जाने के लिए ये रिवर को बोट में बैठ के क्रॉस करना पड़ता है, विच इज वेरी रिस्की. अब यहाँ पे ब्रिज क्यों नहीं बन रहा है? बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस. अगर यही टाउन सिटी के आसपास में होता, सिर्फ 10 किलोमीटर के अंदर होता, गाइस वहां पे कब का फ्लाईओवर बन जाता. क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? सो दिस इज हाउ यू कैन थिंक कि क्या ये वैलिड रीजन है? यस, इट्स अ वैलिड रीजन. Surmounting the barriers to reach such people requires greater financial resources, means financial resources and development assistance. That's also a valid reason कि अगर इन तक पहुंचना है तो हमें ज्यादा financial resources वगैरह लगेगा. So that's why we'll say deprived means जिनको वो facility नहीं मिली है, ठीक है, those who haven't received those benefits, so you can say they are deprived, है ना. शुद्ध हिंदी में कहे तो वंचित, वंचित कहते हैं उनको हिंदी में. नहीं भाई, कंपनी लॉ नहीं पढ़ना है, ये कौन कह रहा है यार? एक चीज बताऊं क्या? हाँ, नहीं यार, मैंने कुछ और YouTube पे देखा. अभी क्या हुआ है पता है? एक चीज बताता हूँ, आप लोग स्मार्ट हो, आपको पता है. काफी लोगों ने देखा कि ये एक ही बंदा है जो लास्ट ईयर भी पढ़ा रहा है, इस साल भी पढ़ा रहा है, तो हम भी पढ़ा देते करके कुछ तो पढ़ाना शुरू किया है. दो टाइप के लोग हैं, या तो वो मेरी कंटेंट यूज कर रहे हैं या फिर वो अपने आप से कुछ भी पढ़ा रहे हैं. ठीक है, दोनों केस में कोई फायदा होने वाला नहीं है. तो थोड़ा सा सोच लेना, आप जो भी पॉइंट्स लेते हो, जो ऑफिशियल उन्होंने सिलेबस दिया है, मैंने उनके हिसाब से आपको पढ़ाया है. मेरे पहले ही वीडियो में मैंने वो सिलेबस डिस्प्ले किया है. ठीक है, तो थोड़ा सा सोच समझ के करना दोस्तों. अननेसेसरी यार, मतलब खाली खाली इधर उधर टाइम वेस्ट हो जाएगा. किसके लिए और कितना टाइम लगेगा सर? और कितना टाइम लगेगा? कुणाल, तुम किसके लिए पूछ रहे हो? सर निरमा और एमएसयू के लिए मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए फॉर एमसीए? एमसीए का नहीं पता है भाई मुझे कट ऑफ. एमसीए के अंदर ये मुझे पता है, एक तो एप्टीट्यूड आता है, दूसरा टेक्निकल आपका सॉफ्टवेयर रिलेटेड आता है एंट्रेंस में. तो एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन यहां से हो जाएगा. कौन प्रैक्टिस चाहिए? Guys, how many of you think I should start quant series immediately? मतलब within 2-3 days. Okay. और क्वांट के लिए what do you want? कॉन्सेप्ट रिवीजन या प्रैक्टिस क्वेश्चन, मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन या टॉपिक वाइज रिवीजन? what do you want? गाइस, इस टाइप का 20-20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस विच हैज मिक्स क्वेश्चंस, हाँ, जैसा हम एलआर में कर रहे हैं, टॉपिक वाइज रिवीजन मिक्स क्वेश्चन, ज्यादातर मिक्स क्वेश्चन के लिए कह रहे हैं. गाइस एक सेकंड, टॉपिक वाइज रिवीजन तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मेरे वैसे भी 30-40 मिनट्स के वीडियो नहीं है, अब वो तो देख ही सकते हो ना यार. अगर टॉपिक वाइज रिवीजन है तो वैसे भी मैंने कौन से लंबे लंबे वीडियो बनाए यार, है ना. सिंपल से वीडियो है तो आप, मैं पहले से बता दूंगा, तो हर रोज आप 2-2 वीडियो देखना शुरू कर दो तो भी 7 दिन में आप 14 वीडियो कंप्लीट कर दोगे. ठीक है, एक्चुअली नेक्स्ट वीडियो आ रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री का. यार बहुत ही सिंपल है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मैं पूरा आपको 20 मिनट में पढ़ा दूंगा. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इतना सिंपल है. ठीक है, और कुछ और एडिशनल फॉर्मूले दे दूंगा जिसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, बट देख के रखना बेटर है. खास करके अगर आप 350 मार्क टारगेट कर रहे हो तो आप वो लिस्ट एडिशनल फॉर्मूले देख सकते हो.
जैसे सर्कल का कोई फॉर्मूला हो गया या इस तरीके का, हालांकि उसकी जरूरत इतनी नहीं पड़ेगी, कैलेंडर क्लॉक्स आएगा डेफिनेटली। चलो गाइस इसको देख लेते हैं, ठीक है ना एवरीवन। सो यहाँ पे क्या आएगा, लेट्स सी। So in this problem, a question is given followed by three statement number 1, 2, 3. Read the statement carefully and decide which of them are sufficient or required to answer the question. So it's basically a DS question, data sufficiency question. ठीक है, right? So in a stadium, 4 tournaments were conducted back to back with each lasting 1 hour, starting from 10 a.m. तो 4 टूर्नामेंट कंडक्ट हुए, तो 10 बजे एक पहला हुआ, 11 बजे, 12 बजे और 1 बजे, इस तरीके से कह रहा है ना। फॉर व्हाट टाइम वाज द टेबल टेनिस टूर्नामेंट शेड्यूल्ड, ठीक है, टेबल टेनिस टूर्नामेंट कब शेड्यूल हुआ था। सो कैरम टूर्नामेंट एंडेड एट 12 व्हिच वाज प्रीसीडेड बाय शटल टूर्नामेंट। तो कहना है कैरम टूर्नामेंट यहां था, शटल टूर्नामेंट यहां था, तो एक्चुअली 1 से हमें पूरा तो नहीं मिल रहा है, तो ओनली 1 इज डेफिनेटली नॉट सफिशिएंट। टेबल टेनिस यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है। बॉल बैडमिंटन टूर्नामेंट वाज शेड्यूल्ड फॉर द लास्ट आवर। तो गाइज अगर सिर्फ ये सेकंड भी यूज करेंगे तो उससे आंसर नहीं मिल सकता है ना, क्या सिर्फ थर्ड से आंसर मिल सकता है। कैरम टूर्नामेंट वाज इमीडिएटली फॉलोड बाय टेबल टेनिस टूर्नामेंट, तो कैरम टूर्नामेंट वाज इमीडिएटली फॉलोड बाय टेबल टेनिस टूर्नामेंट, है ना। मतलब कैन आई से कैरम टूर्नामेंट के बाद में टेबल टेनिस टूर्नामेंट था। तो गाइज अगर मैं 1 लेता हूं और उसके साथ में इन दोनों में से कोई एक ले लेता हूं तो भी हो जाएगा। सो इसलिए 1 और 1 एंड 2 और 3, समझ में आया। अल्टीमेटली मुझे पता चल जाएगा टेबल टेनिस कब हुआ। अच्छा, कैरम टूर्नामेंट एंडेड 12 है, तो दोस्तों ये जो 11 बजे शुरू हुआ, ये 11 मतलब क्या हुआ 11 टू 12, 10 मतलब क्या हुआ 10 टू 11, समझो 12 टू 1 एंड 1 टू 2, ऐसे मैंने लिखा है। Ritesh is saying, sir, you are not saying anything about INE practice. रितेश डेट आएगा तो आईएनई का प्रैक्टिस भी मैं शुरू कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि आईएनई के अंदर थोड़ा सा ही प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मतलब एक 200-250 और क्वेश्चन कर लिए। अच्छा, आईएनई एक क्लास के अंदर हम 40-40 क्वेश्चन कर सकते हैं, पता है 40-45 क्वेश्चन कर सकते हैं कि नहीं, 50 क्वेश्चन कर सकते हैं इनफैक्ट, समझ रहे हो दोस्तों। नहीं, आईएनई का प्रीवियस ईयर का बिल्कुल नहीं देखना है आपको, सिर्फ इस साल का देखना है। अभी क्लियर, मैं वही कह रहा हूं यार, आईएनई में कैसा है पता है, सब तो पढ़ रखा है तो इसलिए, बट फिर भी मैं रिवाइज कराऊंगा, कॉन्सेप्चुअल रिवीजन भी कराऊंगा और क्वेश्चन भी करवाऊंगा, डोंट वरी गाइस। चलो लेट्स ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन गाइस। मेरे उसके वीडियो में ही है यार। चलो सो ये एक डिडक्शन, लॉजिकल डिडक्शंस जो है, कनेक्टिव्स, लॉजिकल कनेक्टिव्स भी आप कहते हो, राइट गाइस। इफ A happens then B happens, that means B dash implies A dash, ठीक है। बट आप ये नहीं कह सकते कि A नहीं हुआ तो B भी नहीं होगा, ये नहीं कह सकते। ये समझ में आ रहा है दोस्तों।
अच्छा बी हुआ तो ए होगा, ये भी नहीं कह सकते, सिर्फ ये चीज होगी, इफ ए इंप्लाइज बी दैट मींस बी डैश इंप्लाइज ए डैश। तो यहां पे क्या लिखा है, प्रीति's फादर इन टाउन, सो फादर इन टाउन इज इंप्लाइज दैट प्रीति इज गोइंग टू मिस द स्कूल, स्कूल वो मिस करेगी, एंड गोज टू हर आंट हाउस, तो आंट के हाउस को जाएगी। अब यहां पे देखो, इफ प्रीति हैज नॉट एब्सटेन फ्रॉम स्कूल, मतलब स्कूल एब्सटेन का ऑपोजिट, स्कूल भी गई एंड शी हैज नॉट गॉन टू हर आंट्स हाउस, मतलब कहने से इसका डैश हुआ, इसका ऑपोजिट हुआ, तो उसके फादर डेफिनेटली टाउन में नहीं होंगे, तो ये तो सही हो गया। सिमिलरली इफ प्रीति हैज एब्सटेन फ्रॉम स्कूल बट शी हैज not gone to her aunt's house, it means that her father is not in the town, definitely, क्योंकि अगर वो स्कूल से एब्सेंट रही है बट अपने आंट के हाउस नहीं गई है, ठीक है, मतलब अगर आंट के हाउस नहीं गई है मतलब डेफिनेटली फादर तो टाउन में नहीं होंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों? अगर फादर टाउन में होते, फादर टाउन में होते तो ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो गाइस इसलिए ऑप्शन ए एंड सी बोथ आर ट्रू, ऑप्शन बी ट्रिक करेंगे। समझ में आया दोस्तों? यस और नो? देखो इसको अगर मुझे सिंपल तरीके से समझाना है, यहां पे 3 इवेंट है। इवेंट ए फादर इन टाउन, फादर इन टाउन पहला इवेंट है, ठीक है। इवेंट बी है एब्सेंट फ्रॉम स्कूल, एब्सेंट एट स्कूल, एब्सटेन मतलब रिमेनिंग एब्सेंट, एंड थर्ड इवेंट है गोइंग टू आंट्स प्लेस, गोइंग टू आंट्स प्लेस। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? अब यहां पे हमें क्या दिया हुआ था, इफ ए हैपेंस देन बी एंड सी बोथ हैपेंस। अगर ए हुआ है तो बी एंड सी दोनों होगा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर बी डैश एंड सी डैश है तो उसका मतलब ए डैश हुआ, अगर बी डैश एंड सी है तो भी उसका मतलब ए डैश हुआ। समझ में आया? अगर दोनों में से दोनों होना ही चाहिए, दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ है मतलब ये भी नहीं हुआ। अगर बी एंड सी डैश है तो भी आप कह सकते हो ए डैश होगा। समझ में आया ये? इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको एलिबरेटली आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है दोस्तों? राइट, ओके, सो गाइज विल कंटिन्यू टुमारो, ठीक है। दिस इज व्हाट वी हैव टू सी एज फार एज टुडेज सेशन इज कंसर्न। वंस अगेन कल कुछ और क्वेश्चन लेंगे, एलआर के, और कल डीआई भी लेंगे। आज हमने डीआई नहीं लिया था, कल हम डीआई भी लेंगे, राइट? तो keep attending all the sessions guys, keep liking, keep learning, और कोई क्वेरी हो तो आप मुझे बता सकते हो। जैसे मैंने कहा दोस्तों, इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप एज वेल एज क्वांट के सेशन आएंगे, और अगर सपोज वर्स्ट केस में ऐसा हो गया, सुनो ध्यान से, मैं एक और चीज बता देता हूं, अगर सीमेट आपका 16 को आ गया तो ट्रस्ट मी कल भी 3 घंटा सेशन होगा, परसों भी 3 घंटा सेशन होगा। ऐसा मत सोचना कि हम वो स्क्वीज कर देंगे, यार वो मैं करवा दूंगा, जब मैंने कहा है तो करवा देंगे, तो मैं कहता ही नहीं यार, है ना? या अभी अभी हम लीडर बोर्ड देख लेते हैं, फिर एडियोस करते हैं। ये देख लो लीडर बोर्ड, ये रहा। सो अनुश्री सुकांता 12 आउट ऑफ 16। गाइस ये जो आपके गलत हो रहे हैं ना, आपको थोड़े से सही करने पड़ेंगे, बिकॉज द स्कोर दैट यू आर टारगेटिंग, है ना, द स्कोर दैट यू आर टारगेटिंग वुड रिक्वायर यू टू बी ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेट इन एलआर। चलो मानते हैं कि एलआर का एक्चुअल लेवल सीमेंट में हमारे लेवल से तो नीचे ही रहेगा, ठीक है। हाँ मतलब हमने जो क्वेश्चन किए ना उससे थोड़ा सा नीचे ही रहेगा, डोंट वरी अबाउट दैट गाइस, ओके। टाइम कंस्ट्रेंट, अच्छा हाँ वो भी एक चीज है कि सीमेट एक्चुअल एग्जाम में आपको ज्यादा टाइम मिलेगा। सर कितना परसेंट चांस है 16 को होने का? बहुत कम अनूप, अभी तो 1% है मेरे हिसाब से। 98% 23rd, 1% 16th एंड 1% इन मे। आज की डेट पे अगर आप मुझसे पूछते हो, अगर 24 तारीख को अगर आप मुझे पूछोगे, अगर 23 को सीमेट एग्जाम नहीं हुआ और 24 को मुझे पूछोगे, तो मेरा स्टेटमेंट चेंज हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, संभावनाएं बदलती रहती है ना? राइट,
जैसे आप पहले 5 ओवर में मुंबई इंडियंस की विन प्रोबेबिलिटी देखोगे और आखिरी 5 ओवर में देखोगे, पूरी अलग हो गई होगी। स्टार्टिंग में विन प्रोबेबिलिटी दिखाएगी 95%, 60%, लास्ट के 5 मिनट में उनकी 5% बचती है विन प्रोबेबिलिटी, है ना? करेक्ट, इसीलिए तो मैं बता रहा हूं आज, है ना? सो जीके का प्रिपेयर कहां से करें? कौशिकी, अभी जीके कहां प्रिपेयर करोगे? अब तक आपने कष्ट नहीं उठाया है, तो मैं कह रहा हूं कि अभी क्यों उठा रहे हो कष्ट? क्योंकि जीके ऐसा थोड़ी ना है कि आज लेके बैठ गए और कल तक हमने मनोरमा खत्म कर दिया, तो ऐसे ऐसे नहीं होता है। और मतलब मैं इसमें क्या ही एडवाइस दूंगा। सो जीके का प्रिपेयर कहां से करें? हाँ, अगर आपने अब तक प्रिपेयर किया हुआ है, आपने जीके, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिर नेशनल इश्यूज, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, ये आपने कर लिया और आप ये पूछ रहे हो सर प्रैक्टिस कहां से करें, तो अलग सवाल है। ठीक है, मेरे हिसाब से आप इनको इधर देखो यार, यूपीएससी वाले चैनल पे आपको काफी देखने को मिलेगा। सर गुजरात टाइटंस के पहले किसको सपोर्ट करते थे? केकेआर को करता था। ठीक है, तो मैंने दो ही टीम को सपोर्ट किया, केकेआर एंड जीटी, दैट्स इट। ओके सर, एनी ल्यूसेंट इज इनफ? ऐसे तो नहीं कह सकते। जीके में यार इनफ वर्ड ही क्या होता है? जीके में इनफ वर्ड ही क्या होता है? आप जितना करोगे उतना कम है। नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि एक फैकल्टी के कुछ 15-20 सेशन से भी कंप्लीट हो जाएगा। वो तो देखो ही देखो, लेकिन उसके अलावा भी आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा और भी एडिशनल काफी सारी चीजें होगी यार। कैसे कैसे आप उस पर कंप्लीट कर सकते हो? सो गाइज, मैं वही कह रहा हूँ कि जीके के अंदर, मतलब अगर मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताऊं, ठीक है, आपके लिए अलग हो सकती है। सम ऑफ यू माइट बी लाइक बॉर्नविटा क्विज मास्टर्स, आई डोंट नो, बट अगर अपना जीके देखूंगा तो इट्स वेरी एवरेज। ठीक है, रेगुलर रीडिंग वगैरह करते हैं तो मैं 10 से 12 क्वेश्चन का टारगेट करूंगा, 10 से 12 क्वेश्चन टारगेट करूंगा। but definitely verbal quant, LR and INE, I'll try to get 95+% correct, है ना? तो भी मैं अच्छा स्कोर ला सकता हूँ। सर मेरा तो बिलो एवरेज है कौशिकी। तो देखो, अभी आपको रेगुलर रीडिंग करते रहना है। मैं एक चीज बता देता हूँ, देखो जीके के अंदर, मतलब भले स्टैटिक जीके आता है, लेकिन ज्यादातर एग्जाम में मेरा तजुर्बा ये रहा है कि दे रिलेट द स्टैटिक थिंग्स विद द करंट इश्यूज, है ना? जैसे अभी कर्नाटक का कोई एक टाउन है, वो काफी न्यूज में है फॉर एनी रीजन, तो वो टाउन के रिलेटेड कुछ न्यूज आपको पूछ सकते हैं। समझ में आया? जैसे अभी रिसेंटली रेसलर्स थोड़े से न्यूज में थे, तो रेसलिंग के रिलेटेड स्पोर्ट्स में पूछ सकते हैं। तो आप इस तरीके से थोड़ा सा रिलेट करो। ओके, नहीं नहीं, मतलब रिसेंट पास्ट में जो आया है, पिछले 4-5 महीनों में जो भी चीजें हुई है, ऐसा नहीं कि रेंडमली हम कोई एक चीज का पढ़ रहे हैं, तो उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है ना यार। अब जैसे आपने नेशनल पार्क की बात करें दोस्तों, आप नेशनल पार्क करने बैठे तो इंडिया में कितने नेशनल पार्क है यार? आप कितना पढ़ने बैठोगे? टॉप 10, टॉप 20, टॉप 50 क्या पढ़ोगे, है ना? फिर फिर उसके एनिमल्स, वो पार्क कौन से एनिमल के लिए फेमस है, वो कौन सी प्लेस में है, तो यार कितनी, मतलब अब जितना होता है उतना करो अभी के लिए। एनटीए ने सीमेंट का क्वेश्चन पेपर बनाया है। वही तो बनाते हैं, और कौन बनाता है? इसीलिए तो ये हाल है। अगर मुझे कह देते तो अब तक तो मैं आपका एग्जाम निपटा के आपके हाथ में स्कोर कार्ड होता। ठीक है, चलो एनीवेज, राइट दोस्तों, मिलते हैं कल